हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा में मनरेगा पोस्ट पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में। जी हाँ, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अभी से कुछ दिन पहले पेपर में आर्टिकल आई थी और गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन दिया था कि ये लोग जिला ग्रामीण विकास विभाग अभिकरण के तहत कुछ रिक्रूटमेंट करने वाली है। बहुत ही ह्यूज रिक्रूटमेंट होने वाली है पूरी झारखंड में। तो यहाँ पे अलग अलग जिले अपने अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट निकालेंगे, अपने हिसाब से टाइम सेट करके रिक्रूटमेंट निकालेंगे। तो आपको हमारे चैनल में जितनी भी आज के बाद जिला ग्रामीण विकास विभाग अभिकरण की पोस्ट आएगी, यहाँ पे आपको हर एक डिटेल में बता देंगे हम लोग, हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपका नंबर है विज्ञापन संख्या 1/2020-21 है। और इसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत सृजित पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु घोषणा, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये लोग रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, संविदा के आधार पर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। और जो पोस्ट है आपका, वो पोस्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी की 2 पोस्ट है, ओबीसी 1 की 0 पोस्ट है, ओबीसी 2 की भी 0 पोस्ट है, एससी की 0 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी की 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट हो गया। उसके बाद यदि आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका तकनीकी सहायक, जो कि सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है, ओबीसी 2 की 1 सीट है और एससी कैटेगरी की 1 सीट है। उसी तरह से एसटी कैटेगरी की 1 सीट है और टोटल आपका 9 सीट हो गया। ठीक उसी तरह से आप तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के समकक्ष, जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट, उसमें आपका नॉन रिजर्व कैटेगरी की 6 पोस्ट है, ओबीसी 2 की 1 पोस्ट है और एससी कैटेगरी की 3 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी की 2 पोस्ट है। आपका टोटल 12 पोस्ट हो गया। उसके बाद लेखा सहायक, लेखा सहायक में भी अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीट है, ओबीसी 1 की 1 सीट है, ओबीसी 2 की 0 सीट है और एससी की भी 1 सीट नहीं है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की 1 सीट है, टोटल 7 पोस्ट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर सहायक में 5 पोस्ट है, ओबीसी 1 की 2 सीट है, एससी की 1 सीट है और टोटल सीट जो है 8 है। और ग्राम रोजगार सेवक की 19 पोस्ट है और ओबीसी 1 की इसमें 6 पोस्ट है, ओबीसी 2 की 3 पोस्ट है, एससी की 6 पोस्ट है, उसके बाद एसटी की 3 पोस्ट है और टोटल पोस्ट जो है ग्राम रोजगार सेवक में 37 है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मान्य की जाएगी। मतलब कि आरक्षण के विरुद्ध ये लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। आरक्षण रोस्टर के आधार पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट की जितनी वैकेंसी है, जितनी पोस्ट अभी ये लोग डिक्लेयर किए हैं, ये टाइम टू टाइम घट बढ़ भी सकता है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है आरक्षण की नीति जो झारखंड सरकार मान्य करती है वही यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी, जो कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक प्रतिष्ठा, मतलब कि ऑनर्स पेपर में 55% अंक के साथ आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55 से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यानी कि आपका यदि ऑनर्स पेपर नहीं है, जनरल ऑनर्स है और आपका 55% से भी कम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स पास होना पड़ेगा। आप मास्टर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अतिरिक्त योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता में पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम, पीजी डीआरडी और बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, एमसीए, ये सारी रिक्रूटमेंट आपको फ़ायदा करेगी। रिक्रूटमेंट में ये सारी हायर डिग्री हो गई। यदि ऐसा डिग्री है अतिरिक्त योग्यता तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एमसीए कंप्यूटर के समान योग्यताएं समझा जाएगा। ये आपका अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग हायर डिग्री हो गया है। यदि ऐसा रहता है तो आपके पास बहुत ही अच्छा है, यदि ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं तकनीकी सहायक, जो कि सहायक अभियंता इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट इंजीनियर है। इसमें बीटेक आपका कंपलसरी डिग्री हो गया है। उसके बाद अतिरिक्त योग्यता में बात की जाए तो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक, पीजीडीसीए, एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। यदि ऐसा डिग्री आपके पास है तो ये अतिरिक्त योग्यता में वैलिड होगी।
उसके बाद यदि कंपलसरी योग्यता बीटेक है ये है तो होगा ही आपके पास, ये नहीं होगा तो आप कैसे भर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर वाली। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट की बात तो हमने कर ली थी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर की। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष जो है इसके बारे में। तो इसमें सिविल संकाय में डिप्लोमा कंपलसरी है। उसके बाद अतिरिक्त योग्यता की बात की जाए तो बीई बीटेक बीएससी और बीसीए कंप्यूटर बीएससी और कंप्यूटर ऑनर्स, ये सारा चीज़ आपके पास है तो ये अतिरिक्त योग्यता में वैलिड हो जाएगी। यानी कि इसमें उस लड़के को फ़ायदा होने वाला है जो डिप्लोमा भी किए हैं और डिप्लोमा 2 डिग्री से बीटेक भी कर लिए हैं, तो उनको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद लेखा सहायक की पोस्ट की बात की जाए तो लेखा सहायक में 55% अंक के साथ आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीकॉम पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि अतिरिक्त योग्यता में आपका किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से आपने एमकॉम किया है, बीएससी किया है, उसके बाद एमसीए किया है, पीजीडीसीए किया है और एमएससी किया है तो ये अतिरिक्त योग्यता में मान होगी। उसके बाद कुछ और डिटेल है, एमसीए एमएससी कंप्यूटर को सामान्य योग्यताएं दी जाएगी। ये सब आपका सारा अतिरिक्त योग्यता में आता है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो उसमें अतिरिक्त योग्यता में और कुछ है वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। कंप्यूटर सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए और सामान्य स्नातक कंप्यूटर के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका अतिरिक्त योग्यता में आ जाता है एमसीए, पीजीडीसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। यदि ऐसा आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और आपको बेनिफिट भी होगा अतिरिक्त योग्यता है। तो यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक की बात की जाए तो ग्राम रोजगार सेवक में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक के प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाए। यानी कि आपने मैट्रिक के बाद यदि आईटीआई किया है और यदि कोई मैट्रिक के पश्चात यदि आईएससी किए हैं तो उनके इक्विवेलेंट आपको वैलिड करा दिया जाएगा और उनके इक्विवेलेंट आपको मार्क्स मिलेगा। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अतिरिक्त योग्यता की बात की जाए तो सामान्य सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक प्रतिष्ठा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और आपको बेनिफिट भी होगा। ये अतिरिक्त योग्यता की बात हो गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी की बात है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपको 19,500 मिलेगा जो कि 5 साल से कम एक्सपीरियंस के हैं। और उसके बाद मंथली यहाँ पे आपको 5 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस पे है तो 2,000 मिलेगा। उसके बाद इसमें तकनीकी सहायक असिस्टेंट इंजीनियर वाला में 19,234 और 19,734 ये एक्सपीरियंस वाला 5 साल से कम का, ये 5 साल से ज़्यादा का। उसके बाद तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष में 17,520 मिलेगा और इधर 18,020 मिलेगा आपको यदि आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है तो। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं लेखा सहायक में भी सैलरी 10,000 और 5 साल से कम के एक्सपीरियंस में, और यहाँ 5 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस 10,500। उसी तरह कंप्यूटर सहायक में 10,000 और 10,500 और ठीक ग्राम रोजगार सेवक में आपको 7,500 मिलेगा और 5 साल से यदि कम एक्सपीरियंस है तो 8,500 और 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 9,500 मिलेगा। ये हो गई सैलरी की बात। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ चतरा जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र हो गए। मानी कि यदि आप चतरा जिले के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और वहीं के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, बाकी किसी और के नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग और कुछ देख लेते हैं डिटेल में। तो आपको ये फॉर्म भर के ऑनलाइन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप उसके पेज पे चले जाइएगा, क्लिक करना है आपको लिंक पे। डायरेक्ट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस पते पर भेज देना है। दिनांक 1/1/2020 को 18 वर्ष होनी चाहिए। एज का जो कैलकुलेशन है ये लोग कर रहे हैं 1/1/2020 को रेफरेंस मान के। उसके बाद यहाँ पे जो एज है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है और दिव्यांगजनों फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 45 ईयर्स है। पिछड़ा कैटेगरी के लिए 37 ईयर है। उसके बाद यदि कोई पिछड़े कैटेगरी में पीएच में है तो 47 है। और महिला, अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब लेडीज़ यदि कोई हैं जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं या फिर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं तो उनके लिए 38 ईयर्स, और यदि उस कैटेगरी में कोई पीएच है तो 48 ईयर्स।
उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कोई हैं महिला पुरुष उनको 40 साल, और उनमें यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो 50 साल, ये उनका एज का कैलकुलेशन है। उसके बाद आप आगे कुछ नियम एवं शर्तें हैं इसकी, उसको जानने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और यहाँ पे जो सामान्य निर्देश है कुछ, आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ से होना चाहिए, तो वो सब आप भारत के नागरिक हों। आरक्षण का लाभ, यदि आप झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार आपको आरक्षण मिलता है तो आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। उसके बाद सरकार के सचिव ग्रामीण विकास विभाग रांची के पात्रांक के आधार पर वरीयता प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता 2 वर्ष होगी। उसके बाद आप नियुक्ति कर्मी को जिले के अन्य किसी भी प्रखंड पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा, जबकि आपका यदि रिक्रूटमेंट होता है तो आपको कहीं पे भी ये लोग रिक्रूट कर सकते हैं। किसी भी AICTE UGC DEB मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपका डॉक्यूमेंट निर्गत है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और किसी विद्यार्थी का यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में थोड़ा सा ग्रेड अंकित होता है तो वो लोग अपने इंस्टीट्यूट से, अपने कॉलेज से एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है कि यदि कोई कॉलेज 9.5 से मल्टीप्लाई करती है, कोई कॉलेज 10 से मल्टीप्लाई करती है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि आपका कॉलेज यदि 10 से मल्टीप्लाई कर देता है तो एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना होगा, प्रूफ का, कॉलेज के ज़रिए वो मिलता है। यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, आपकी कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पे वो लोग अपलोड करके रखते हैं। उसके बाद उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र के साथ होने इस आशय का मतलब कि आप एक ही ज़िले से आवेदन कर सकते हैं, और यदि इसके अलावा आप किसी अन्य ज़िले में आवेदन करते हैं तो आपको नेगलेक्ट किया जाएगा, आपका कैंडिडेट्यूर रद्द कर दिया जाएगा। और ये इस बात का आपको शपथ पत्र देना होगा कि आप इसी ज़िले से आपने फॉर्म भरा है और आप इसके अलावा किसी अन्य ज़िले से नहीं भर रहे हैं, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो आपके बिहाफ में सही है, आपके नॉलेज के बिहाफ में सही है। यदि गलत पाया जाता है तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आपको देना होगा। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो भी है डॉक्यूमेंट वो आपको इसमें पब्लिश करना देना होगा। उसके बाद आवेदन द्वारा आधार कार्ड का विवरणी ऑनलाइन आवेदन में ही देना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड का कुछ डिटेल आपको इसमें भरना होगा। और उसके बाद एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। और रद्द करने का अधिकार ये लोग पूरा अपने पास सुनिश्चित रखते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी फॉर्म को रद्द कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार इनके पास सुरक्षित है। और ये आपका फॉर्म हो गया आवेदन पत्र। ये ऑफलाइन कंडीशन में भेजना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद आपका जो भी डिग्री वगैरह है सब कुछ लगा करके हस्ताक्षर करके आपको भेज देना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है, सैंपल है। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करते हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में और भी डिटेल वीडियो मिलेगी। यदि आप उस ज़िले से नहीं आ रहे हैं तो अन्य ज़िले, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर रिलेटेड वीडियो बन जाएगी और आपको नई नई जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।